ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स एंड बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट लॉ। देखो ये क्या होता है, मान लेंगे कि माना एक धारावाही चालक तार ए बी, तो ए बी क्या है, कोई एक धारावाही चालक तार है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इस वायर के एक स्मॉल एलिमेंट डीएल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो यही लिखा है थ्योरी में कि माना एक कंडक्टिंग वायर ए बी में आई करंट फ्लो हो रही है, वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके लिए वायर पर एक स्मॉल एलिमेंट सी डी कंसीडर कर देंगे जिसकी लेंथ डीएल है तथा पॉइंट पी पर बनने वाला एंगल थीटा है, यानी कि जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा थीटा। स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण पॉइंट पी पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी निम्न कारकों पर डिपेंड करेगा। तो देखो ये कौन कौन से होंगे। मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मान वायर में फ्लो होने वाली धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मान स्मॉल एलिमेंट डीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मान साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड डीबी का मान वायर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 इन चारों समीकरण को मिलाने पर तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 कॉमा पी गेट, तो चारों समीकरण को जब मिलाएंगे तो देखो चारों समीकरण में डी बी कॉमन है, तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। तो क्या है, देखो यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही हमारा क्या कहलाएगा, बायो सेवर्ट का नियम कहलाएगा। अब यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है जिसका मान 10 की पावर -7 होता है, या यहाँ से हम म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे तो म्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 पाई डिवाइड में है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर, इसका मात्रक होगा। अब देखो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अतः होल कंडक्टिंग वायर ए बी के कारण पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट की थी ये एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण फाइंड की थी। अब हम टोटल वायर ए बी में, यानी कि ये टोटल वायर जो ए बी है, अब इस टोटल वायर ए बी में हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यही लिखा है, अतः होल कंडक्टिंग वायर ए बी के कारण पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी, और डी बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 7 मान लेंगे। देखो ये जो इक्वेशन 7 है ये भी बायो सेवर्ट लॉ की एक फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म में आती है। इन वेक्टर फॉर्म द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज, अब देखो बायो सेवर्ट की जो इक्वेशन होगी वो वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, तो ये होगा बी वेक्टर इक्वल टू, बी के ऊपर वेक्टर लगा लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, इसको इक्वेशन
8 मान लेंगे। तो जो इक्वेशन 7 ये जो हमारी होगी ये स्केलर फॉर्म में होगी और इक्वेशन 8 ये वेक्टर फॉर्म में है। तो देखो इक्वेशन 5, 6, 7 और 8 ये सब वायो सेवेट लाई हैं, ये अलग अलग फॉर्म में है।